नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योजना दोस्त में। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि परिमार्जन प्लस करके उन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, एक नई वेबसाइट लॉन्च किया है और जिसके बारे में जन जागरूकता फैलाई जा रही है। परिमार्जन बेसिकली क्या होता है कि जैसा मान लीजिए आपने कोई रजिस्ट्री करवाई और उस रजिस्ट्री के बदले में, मान लीजिए आपने कोई रजिस्ट्री करवाई, उसके बदले में दाखिल खारिज हुआ और आपकी ज़मीन ऑनलाइन चढ़ गई, बट वहाँ पे नाम आपका गलत है। जैसे रमेश की जगह सुरेश लिख दिया गया है और सुरेश की जगह कुछ और नाम लिख दिया गया है, आपके पिता के नाम में गड़बड़ी दी गई है, या आपका गृह संख्या गलत डाला गया है, या आपके ज़मीन का नंबर गलत डाला गया है, तो उस केस में आपको परिमार्जन एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। उस फॉर्म को भरने के बाद आपका क्या होगा, जितनी भी गलतियां की गई है सब में सुधार किया जाता है। फिर दूसरा एक इसमें पॉइंट ये आया है कि अभी आपने देखा होगा कि बिहार सरकार क्या कर रहा है, डिजिटल सर्वे करवा रही थी और सारे जमीन का क्या कर रहा है, एक लैंड रिकॉर्ड बनाया जा रहा था, जहां पर आपकी जमीन जो है ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है, जहां पे आप एक क्लिक में, एक बटन के द्वारा आप सारी अपनी जमीन की सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ये सरकार कर रही थी। तो उस केस में क्या हुआ कि बहुत लोगों का जो है ऑनलाइन चढ़ना छूट गया, उनके पास उनके पूरे कागजात हैं और उनका जमीन जो है ऑनलाइन नहीं चढ़ा। उसके लिए ही सरकार ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है और आज हम उसी के बारे में बात करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और क्या क्या लगेगा। तो आइए जो हम इस आर्टिकल को देख लेते हैं। तो परिमार्जन प्लस डिजिटाइज जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों में सुधार एवं छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन दर्ज करने हेतु एक पोर्टल है। इस पोर्टल का लिंक यहाँ पे दिया गया है, बिहार भूमि डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन। यहाँ पर जाने के बाद आपको परिमार्जन प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा। अपने आप को वहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डाल के आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड है तो फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप क्या करें, आपको पहले पंजीकरण करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको दो तरह के विकल्प दिखेंगे। पहले डिजिटल जमाबंदी में सुधार करना, मतलब जो पहले से ही आपकी जमाबंदी जो है, आपका जो पहले ही ऑनलाइन डेटा चढ़ा हुआ है, उसमें अगर आपको कोई सुधार करना है तो आप वो कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटी हुई जमाबंदी का डिजिटलीकरण। तो मतलब जो जमाबंदी आपकी थी, उसका जो छूट गया है, मतलब वो ऑनलाइन नहीं हो पाया किसी कारणवश से, तो उसका आप ये कंप्यूटराइजेशन के थ्रू करवा सकते हैं। मतलब डिजिटलाइज उसको करवा सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पहले वाले स्टेप के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम दूसरे वाले स्टेप के बारे में बात करेंगे, अगर जिनका जमीन जमाबंदी डिजिटलीकरण में छूट गया है उनके लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात आपको सेकंड वाले ऑप्शन को चुनना पड़ेगा, परिमार्जन प्लस पोर्टल पे जाके। जहाँ पे आपको चुनने के बाद आपको अपना जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना अंचल सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा ब्लॉक है वहाँ पे। फिर उसके बाद प्रोसेस बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रोसेस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जहाँ पर आपको हल्का सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपना मौजा चुन कर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको आपका हल्का और मौजा नहीं पता तो आप अपने जमीन का पेपर चेक कर सकते हैं, वहां पर साफ साफ लिखा रहता है। या आप अपना किसी, आपने कभी रसीद कटवाया होगा, जमीन का स्लिप कटवाया होगा, जहाँ भूमि लगान भरा होगा, वहां पर आपको हल्का और मौजा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्रिपेयर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही प्रिपेयर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके जमाबंदी से संबंधित सारे विवरण देखने को मिल जाएगी, जैसे जमाबंदी नंबर, रैयत का नाम, प्लॉट का विवरण देखने को मिल जाएगा, किसके नाम पे जमीन है वो देखने को मिल जाएगा, जमाबंदी का नंबर देखने को मिल जाएगा। लगान संबंधित विवरण भरना है और ऑनलाइन किए जाने हेतु आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए आपको वहां पर एक लिंक दिख जाएगा, एक पेज दिख जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब अपना आवेदन करेंगे। आवेदन के पहले भाग में आप क्या करेंगे, जमाबंदी नंबर, होल्डिंग नंबर, होल्डिंग टैक्स जो कटता है हमारा एमसीडी द्वारा, अगर आपका जमीन नगर पंचायत ये सब में आता है तो आपको होल्डिंग टैक्स भरना पड़ता है। होल्डिंग नंबर, वॉल्यूम नंबर हो गया, पेज नंबर में जो विवरण आपको पता हो उन्हें भर देना है। तो मतलब अगर आपको अपना जमीन छूट गया है, डिजिटलाइजेशन करवाना है, उसको ऑनलाइन चढ़वाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जमाबंदी नंबर अपने पेपर से, होल्डिंग नंबर, वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर जो भी आपको पता है आप उसको भर दीजिएगा। भरने के पश्चात आपको रैयत का विवरण डालना पड़ेगा, मतलब रैयत जो जमीन के मालिक। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर, होल्डिंग नंबर, आवेदन का जो रैयत का नाम है वो सब डालना पड़ेगा। अब रैयत का सारा विवरण डाल देने के बाद, जैसे प्लॉट का विवरण, उनका लगान, उन्होंने कोई लगान भरा तो लगान का विवरण, ये सब डालने के बाद, सूचनाएं अंकित करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे
अंतिम भाग में आवेदक को विभिन्न साक्ष्यों के अलग-अलग पीडीएफ अपलोड कर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा कि अंतिम भाग में आवेदक को विभिन्न विभिन्न साक्ष्यों के अलग-अलग पीडीएफ को अपलोड करके प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना होगा। मतलब आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस जमीन के, जो आपका जमीन ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, उसको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ बना के उसको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप फिर उसके बाद जैसे ही आप उसको अपलोड कर देंगे तो आप आ जाएंगे स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे आपको बताया गया कि जो भी आपके द्वारा भरा गया विवरण है दिखाई देने लगेगा। सभी मतलब जो भी आपने डिटेल भरी है सब सारी डिटेल दिखाई देने लगेगी। उसके बाद क्या करेंगे, आप सारी डिटेल को चेक करेंगे, दोबारा से संतुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, फाइनल बटन पे क्लिक कर देंगे। मतलब उसको सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद आप उसको फाइनल बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उसको क्लिक कर देंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, मतलब उसका एक रसीद मिलेगा, जो आपने फॉर्म भरा उसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जो आप अपने पास रख सकते हैं और भविष्य में आपको चेक कर सकते हैं। अगर आपके आवेदन में मतलब एप्लीकेशन में कोई भी परेशानी या दिक्कत होती है तो एडिट बटन पर क्लिक करके आप पुनः आवेदन में बदलाव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपने कोई गलती से कुछ चीज़ गलत भर दिया है तो आप उसको दोबारा सही कर सकते हैं। आप उसको दोबारा एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा जमा किए हुए आवेदन में अंचल अधिकारी का कोई आपत्ति आता है तो वो आपको अपने मंतव्य के साथ वापस कर सकते हैं। ऐसे में वो आवेदन आपको परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉगिन के होम पेज स्क्रीन पर दिखेगा, जिसमें आवश्यक सुधार ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए आपका फॉर्म जो है आपने सबमिट किया, पांचवें स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही आपने उसको फॉर्म को सबमिट किया वो क्या आएगा, सीईओ के पास जाएगा रिव्यू होने के लिए। जैसे ही सीईओ उसको रिव्यू करेगा और अगर उसमें कोई दिक्कत होगी, कोई गलती होगी या उसे कोई और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। मतलब रिजेक्ट नहीं करेगा, एज अ मतलब एज अ रीटू उसमें दिखाएगा, रीटू त्रुटियां दिखाएगा, उसमें एरर है कुछ, तो वो आपके उसी वाले होम पेज पे दिखेगी जहाँ पे लॉगिन करना है। तो वहां पर आपको दिखेगा, फिर आप डिटेल भर के दोबारा उसको रीसबमिट कर सकते हैं, दोबारा से फॉर्म को भर सकते हैं। आपको ये सारे स्टेप्स कैसे करने हैं इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। जो वीडियो मैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं कैसे कैसे किया जाएगा। उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई फॉर्म भरने में परेशानी आएगी प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, हम उसको ट्राई करेंगे कि आपका आंसर दें और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने में आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल योजना दोस्त को देखने के लिए आपका शुक्रिया।